आह मालिक, आराम से, आज की रात मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उसने मेरे दोनों पैरों को अपने कंधों पर रखा। मैं आह मालिक प्लीज, और जोर से। मालिक ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और करीब 20 मिनट के बाद मैं। मेरा नाम रानी है, उम्र 26 साल, ईंट के भट्टे पर काम करती हूँ। देखने में मैं सचमुच बहुत सुंदर हूँ। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, भरे हुए होंठ और शरीर ऐसा कि कोई भी एक बार देख ले तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। मेरी कमर पतली, कूल्ही गोल और भारी। भट्टे पर काम करते वक्त जब मैं मिट्टी और ईंटों के बीच पसीने से तर होती हूँ तो मेरी साड़ी शरीर से चिपक जाती है और मेरी हर अदा किसी को भी पागल कर देने वाली होती है। भट्टे का मालिक ठेकेदार का बेटा, उसका नाम विक्रम था। उम्र महज 22 साल, लेकिन देखने में 30 साल का जवान मर्द लगता था। सीना चौड़ा, बाजू मोटी, कंधे भरे हुए और कमर पर सख्त मांसपेशियां। हटा कटा शरीर, काला रंग और आंखों में वो आग जो मुझे देखते ही जल उठती। वो हर समय मेरे आसपास मंडराता रहता, कभी पानी पिलाता, कभी पैसे थमाता, कभी कहता, रानी तुम जैसी औरत को इस भट्टे पर नहीं, महल में रहना चाहिए। मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। पति का नाम सुरेश, 28 साल का, दुबला पतला, शराबी। घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी थी। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं था। रात में जब वह शराब पीकर बेहोश होकर सो जाता तो मैं अकेली छत की ओर ताकती रहती और सोचती, काश कोई मर्द मुझे अपनी बाहों में भर ले। धीरे धीरे विक्रम से मेरी बातें बढ़ने लगीं। शाम को जब भट्टा बंद हो जाता तो वह मेरी छोटी सी झोपड़ी में आ जाता। चाय पीते, बातें करते और कभी कभी मेरे हाथ को छू लेता। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में कर्क दौड़ जाता। फिर वो रात आई, मैं और सुरेश झोपड़ी में सो रहे थे। रात के करीब 2 बजे होंगे। सुरेश शराब पीकर गहरी नींद में था और खर्राटे ले रहा था। तभी झोपड़ी के बाहर हल्की सी आवाज आई, रानी, रानी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं जानती थी कौन है। मैं धीरे से उठी, साड़ी ठीक की और बाहर निकल आई। विक्रम वहां खड़ा था, सिर्फ लुंगी पहने हुए, ऊपर कुछ नहीं। उसका चौड़ा सीना चांदनी में चमक रहा था। पसीने की वजह से उसकी त्वचा चिकनी लग रही थी। क्या हुआ विक्रम, इतनी रात में? मैंने धीरे से पूछा। वह मेरे बहुत करीब आ गया। उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रानी, अब और नहीं सहा जाता। दिन भर तुम्हें देखता हूँ, रात को नींद नहीं आती। तुम्हारा ये शरीर, ये कूल्हे, मुझे पागल कर देते हैं। उसने मेरे कमर पर हाथ रख दिया। मैं कांप गई, विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। विक्रम, मेरा पति अंदर सो रहा है। वो शराबी तो बेहोश पड़ा है। आज तुझे अपनी बनाऊंगा रानी। उसने मुझे झोपड़ी की दीवार से लगा दिया और जोर से चूम लिया। उस रात के बाद विक्रम अक्सर आता, कभी कभी तो सुरेश के सोते वक्त ही मेरी झोपड़ी में घुसकर, कभी भट्टे के पीछे खेत में, कभी रात को नदी किनारे। मैं अब उसकी हो चुकी थी। वो पैसे मुझे दीवानी बना चुके थे। सुरेश को कुछ पता नहीं चला। वह शराब पीकर सोता रहता और मैं विक्रम के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी।